बांग्लादेश से शेख हसीना के बेदखल होने के बाद भी छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। रविवार देर रात जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर पहुंच गए। हालांकि उन्हें रास्ते में ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर ये छात्र प्रदर्शन क्यों करने लगे, और वो भी उन्हीं की पसंद से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के खिलाफ। बांग्लादेश में अब क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन? बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी अमीनुल इस्लाम ईमान ने कहा कि मौजूदा सरकार जुलाई आंदोलन में घायल और मारे गए लोगों के खून से बनी है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि छात्र आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों का सही इलाज, पुनर्वास और उनको आधिकारिक मान्यता दी जाए। बांग्लादेश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हसनात अब्दुल्ला ने रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। एक घायल प्रदर्शनकारी ने बताया कि हसनात ने उन्हें बताया है कि कुछ मांगे इस हफ्ते और बाकी आने वाले दिनों में मान ली जाएंगी। प्रदर्शनकारियों ने पहले तय किया था कि वो मांगों को लेकर सरकार से लिखित आश्वासन के बिना पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद सोमवार तड़के प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया। मोहम्मद यूनुस पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इतने महीने बीतने के बाद भी बांग्लादेश में सुधारों पर बातचीत नहीं हो रही है और चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं किया जा रहा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान ने कहा कि अगर सुधारों पर बातचीत रुकी रहती है तो तानाशाहों को मौका मिल जाएगा। उन्होंने ये बात रविवार को ढाका में बीएनपी के कार्यक्रम में कही। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का नाम लिए बिना कहा कि जिन लोगों को सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी उन्हें ये शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुमत उनके पास है। तारिक रहमान ने इस बीच देश में चुनाव करवाने का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि किसी भी सुधार प्रस्ताव को लागू करने से पहले जरूरी है कि चुनाव हो। अगर जनता बीएनपी को देश चलाने का मौका देती है तो वो सुधारों को लेकर किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। वहीं मोहम्मद यूनुस ने कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतर बांग्लादेश के हालात पर बात की थी। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक खास इंटरव्यू में कहा था कि देश में सभी सुधार तुरंत लागू नहीं किए जा सकते और छात्र अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। अंतरिम सरकार ने 15 अलग अलग सुधारों के लिए आयोगों का गठन किया है। इन सुधारों में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सुधार भी हैं। इसी इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनाव इस साल के अंत तक हो जाएंगे। शेख हसीना के भारत में रहने पर मोहम्मद यूनुस का रुख। शेख हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ भारत के बेहद करीबी संबंध थे, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आईं और अब भी यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती है। मोहम्मद यूनुस ने इस बारे में कहा कि वो दिल्ली में हैं। हम कह चुके हैं कि आप फैसला करें जो आप चाहते हैं, क्योंकि कानूनी रूप से आपको लौटना होगा। उसी समय पर जब वो वहां वक्त गुजार रही हैं, ये सुनिश्चित हो कि वो बात ना करें, क्योंकि वो हर वक्त बोलती हैं, बांग्लादेश पर हमला करती हैं और बांग्लादेशी जनता को संबोधित करती हैं।